नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे टाइप टू का अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है एडिशन, EDITION। ये क्या दिया हुआ है? EDITION की इक्वल टू क्या दिया हुआ है? IDETNOI। अपन से ज्ञात कर क्या करवा रहा है? MEDICAL इक्वल टू क्या होगा? ठीक है बेटा, अपन दिया क्या है? EDITION इक्वल टू IDETNOI दिया है और ज्ञात क्या कर रहा है? MEDICAL इक्वल टू क्या होगा? अपन को अब इसके आधार पे, ये जैसे इसको बनाया है, इसके आधार पे अपन को ये निकालना है। अब कीजिए सॉल्व, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? लगाओ दिमाग थोड़ा। अब इसको पहले अपन लेते हैं EDITION। कुछ आ रहा है समझ में? इसमें भी आई है। ये लेटर्स देखो, ये लेटर सारे सेम है क्या? है तो इसी के ही। अब इसको देखो कैसे किया है। ये इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। डी ऐसे की ऐसे, डी ऐसे की ऐसे, टी ऐसे की ऐसे, एन की जगह ये रिप्लेस कर दिया। आया कुछ समझ में? तो इसको कैसे कर दिया इसने? यहाँ पे आई रख दिया, डी ऐसे की ऐसे ही है। पहले कैसे जो अक्षर ऐसे है क्या ऐसे, उनको ऐसे ही रख दो, DTO एज इट इज है। अब इनकी जगह DTO अपन एज इट इज रख दिए। इनकी जगह आई की जगह, ई की जगह अपन आई रख दिया और आई की जगह ई रख दिया। इसी तरह आई की जगह अपन ने एन रख दिया और एन की जगह अपन ने क्या रख दिया? आई। अब देखो ये हुआ नहीं हुआ? आई आई, डी डी, ई ई, टी टी, एन एन, ओ आई आई। अब इसको इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं मेडिकल को, है ना? MEDICAL। अब देखो इसका सेकंड लेटर एज इट इज था, इसको अपन एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है। अब इसका चौथा लेटर एज इट इज था, 1 2 3 4, चौथा लेटर को भी अपन ने जो कि त्यो उतार दिया। अब इसका फिर पांचवा लेटर ऐसे के ऐसे ही है, इसको अपन ने ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब ये चेंज क्या हुआ? इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। अब एम की जगह अपन क्या रखना है? डी। एम की जगह डी और डी की जगह क्या रखना है? एम। इसी तरह ये यहाँ चेंज होगा, सी की जगह एल, एल की जगह सी। अब इसको रख दो। सी की जगह अपन क्या रखेंगे? एल और एल की जगह क्या रखेंगे अपन? सी। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? DEMILAC। हो गया सॉल्व। तो आंसर में आप देखोगे तो ये आंसर में आपका ये मिलेगा DEMILAC। इसी टाइप के आप अदर्स भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अपन इसको एक बार देख लो, अच्छी तरह समझ लो, फिर इससे अगला अपन क्वेश्चन करते हैं। और दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में अपन दिया है EDITION की जगह IDETNOI। अब इसको सॉल्व देखो आप अच्छी तरह से। ये लेटर्स तो इसी में से, लेकिन इनका क्रम को चेंज किया गया है। अपन टाइप 2 में पढ़ेंगे, क्रम चेंज किया गया है, उस आधार पर अपन इसका उत्तर निकालेंगे। इसी तरह इसमें से आप देखो, जैसे क्रम इसका चेंज हुआ है उसी तरह इसका क्रम चेंज कर दो। दोबारा देख लो अब इसमें क्या क्रम चेंज हुआ है। बाकी ये 3 लेटर तो एज इट इज है। देखो डी, डी की जगह, टी, टी की जगह, ओ की जगह। अब लेटर्स का किन किन का क्रम चेंज हुआ है? ई और आई का, दोनों का ये अपन ने कर दिया। इसी तरह आई और एन का, इसी तरह इसमें कर दो। एम और डी का और सी और एल का, दोनों को लेटर चेंज कर दो। लेटर चेंज करने के बाद जैसे ये हुआ है वैसे ये हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक बार दोबारा देख लेना इसको, है ना? अब अपन इसी तरह का टाइप 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है MENTAL इक्वल टू LNDF MO SU ZB KM। इसकी जगह अपन को ये दिया हुआ है और अपन को ज्ञात क्या कर रहा है, ज्ञात करा रहा है TEST की जगह क्या आएगा। करो सॉल्व। अब ये तो मैंने आपको कितनी अच्छे तरह लिख दिया। आप अगर मेरी ट्रिक्स पढ़ी है आपने, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, तो आप इसका आंसर ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। मेरे लिखने से पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ कैसे? क्योंकि मैंने देखो लेटर्स भी आपको दूर दूर लिख दिए, आपको वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आ रही इसको देखने में। देखो समझ गए होंगे तो आप करो सॉल्व, इसको सॉल्व करके देखिए, ट्राई तो कीजिए। ये क्या है M और ये क्या है LN। आ रहा है कुछ समझ में? लगाओ कुछ। M कहाँ आएगा? आया कुछ? तो क्या आ रहा है इसमें? M का एक तो लेटर पहला, एक लेटर बाद का। इसी तरह ये E है, ये देखो एक लेटर इसका पहला और एक लेटर इसका बाद का। इसी तरह इनके बीच क्या आएगा? N। इसी तरह SU के बीच क्या आएगा? T। इसी तरह Z और B के बीच क्या आएगा बताओ? A। इसी तरह K और M के बीच क्या आएगा? L। क्या हो गया अपना? MENTAL। हुआ नहीं हुआ? अब इसी तरह अपन टेस्ट को देख लेते हैं। किसको देखते हैं? टेस्ट को। अब TEST। अब टेस्ट को आप सॉल्व करो। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आपको बताया था RST। तो RST तो S तो इससे पहला आ गया, एक इसका पहला लेना है और एक इसके T के बाद लेना। T के बाद क्या आता है? U। तो S और U हो गया। अब E को भी अपन को ऐसे सॉल्व करना है। इससे पहले क्या आएगा? E का पहला लेटर D और E का बाद का लेटर F। तो क्या हो गया? D और F। अब S का सॉल्व करो। R S और T। R एक पहला कौन सा हो गया? R। इसके बाद कौन सा हो गया? R S। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? T। अब इसको आपको सोल्व नहीं करना, इसको एज इट इज लिख देना है, क्योंकि टाइम भी तो अपन को बचाना है, टाइम भी तो अपन को सेव करना है। ये आपका आंसर देख लो फटाफट, जहां जहां आपको ये आंसर दिखेगा वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। चेक कीजिए, ये आंसर इस तरह हो जाएगा। एक बार और समझ लो आप। अपन को दिया है MENTAL। MENTAL की जगह LNDF MO SU ZB KM ये दिए हुआ है। ये क्वेश्चन में बिल्कुल पास दिए हुए हैं, लेकिन अपन को ये समझना है। मैंने ये आपको समझाने के हिसाब से ये थोड़ा दूर दूर कर दिए है ना, लेकिन अपन को ये समझना है। अब आप समझिए इसमें क्या लग रहा है। LN के बीच में क्या आएगा? M। और DF के बीच क्या आ रहा है? E। MO के बीच क्या आ रहा है? N। SU के बीच क्या आ रहा है? T। ZB के बीच क्या आ रहा है? A। K और M के बीच क्या है? L। इसी तरह इसको सॉल्व कीजिए। T से एक पहला S, T के एक बाद U, E से एक पहला D, E के एक बाद F, S से एक पहला R, S के एक बाद T, T से एक पहला S, इसके भी एक बाद U। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने सॉल्व कर लिया। अब इससे अगला क्वेश्चन अपन थोड़ा अलग टाइप को सॉल्व करते हैं। टाइप इसी में ही है ये। इसमें क्या क्रम संचय आ रहा है, आप थोड़ा क्रम को देखिए, क्रम को याद रख के आप देख सकते हो। टाइप 2 में आप क्या क्या है? क्रम संचय, कि किस आधार पे, क्रम के आधार पे अपन इनको ज्ञात करेंगे, है ना। अब आप टाइप 3 लेते हैं। अपन को दिया हुआ है HOME इक्वल टू 2 5 4 1। ठीक है बेटा। फिर दिया है SHOP इक्वल टू दिया है 8 2 5 6। ठीक है बेटा। WORK इक्वल टू अपन को दिया है 9 5 7 3। ठीक है बेटा। अब अपन ज्ञात क्या करना है? SMOKE इक्वल टू ज्ञात करना है।
अब इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन पहले समझ लो। HOM इक्वल टू 2541, SOP इक्वल टू 8256, WOR की इक्वल टू 9573। तो SMOKE इक्वल टू ज्ञात करना है। आप इनको ऑप्शन से ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अपन को ये ज्ञात करना है इनके आधार पे। ये 3 अपन दिया तो चौथी वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते। लगाओ कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, कैसे आप सॉल्व करोगे। अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, लगाओ कुछ ना कुछ हल। देखो सॉल्व करते बेटा, H इक्वल टू लिख लो इनको, H इक्वल टू 2, फिर O इक्वल टू 5, M इक्वल टू 4, E इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। इसी तरह S इक्वल टू 8, H इक्वल टू 2, O इक्वल टू 5, P इक्वल टू 6। ठीक है। इसी तरह W इक्वल टू 9, O इक्वल टू, O सब में सेम आएगा, O इक्वल टू 5। O क्या आएगा, सब में सेम आएगा, जिस इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, तो इसका एक कोडिंग है 5 5 5। अगर इसमें भी O है ना तो आप O की जगह 5 लिख सकते हो और आंसर में आपको 5 जरूर दिखेगा, है ना। लेकिन वो क्या, चारों ऑप्शंस में आपके पास 5 होगा, इस तरह आप इसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये तो आपको सब लिखना ही पड़ेगा। R इक्वल टू 7, K इक्वल टू 3। अब आप इसको सोल्व करो। अपन को क्या करना है, स्मोक SMOKE, इसकी वैल्यू रखो। S की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 8। देखो S इक्वल टू क्या है, 8। M इक्वल टू पहचानो, M इक्वल टू 4, M इक्वल टू अपन ने क्या रख दिया 4। और फिर O इक्वल टू देख लो 5, O इक्वल टू 5, O इक्वल टू 5, O इक्वल टू 5। आप कहीं से भी ले लो, एक ही वैल्यू आएगी O की, है ना। O इक्वल टू 5, ये नहीं है कि ओके इसमें 5 आ गए इसमें 7 आ गए, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब K इक्वल टू देखो, K कहाँ है बताओ, K इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इसमें देखो E इक्वल टू देखो, E के बराबर क्या है, E के बराबर है 1, E के बराबर 1। तो ये आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितने आसान है। लेकिन ये क्या, आपको इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इस आधार के क्वेश्चन आप भी खुद बनाओ और खुद बना के 8-10 इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके टाइप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है ना ये क्वेश्चन। अब इससे अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं सिस्टम SYSTEM इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास SYSMET ये दिया है, और दिया है NEARER इक्वल टू क्या दिया है AEN RER। ठीक है। ज्ञात क्या करा, FRACTION इक्वल टू अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सॉल्व करना है अपन को। SYSTEM इक्वल टू दिया है SYSMET, NEARER इक्वल टू दिया है AENRER, FRACTION की जगह ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सॉल्व करते हैं अपन, करो सॉल्व। SYSTEM, देखो ये SYS एज इट इज है, लेकिन इसमें आप देखो इस S को अपन यहाँ ले जाएंगे, Y को अपन एज इट इज रखेंगे, ये Y एज इट इज रहा, इस S को अपन यहाँ ले आए, देखो तो ये भी SYS रहा, हो सकता है ये ऐसे ही हो। इसी तरह MET, E एज इट इज है, ये दोनों क्या है, जगह परिवर्तन। ये क्या आ गया, M आ गया, ये क्या आ गया आपका T आ गया। तो बैठा है कुछ SYSMET बैठ गया क्या। तो इसी तरह अपन इसको देखते हैं नियर को, NEARER
आर, ठीक है बेटा। ई को एज इट इज़, क्योंकि इसमें एज इट इज़ है भाई, इसी तरह इसको एज इट इज़ ई को, इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसी तरह इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखोगे क्या आएगा ए, इसको यहाँ पे रखोगे क्या आएगा एन, इसको यहाँ पे रखोगे क्या आएगा आर, इसको यहाँ पे रखोगे क्या आएगा आर। अब ये देखो आया है क्या, ए ई एन एन आर आर ई आर आर। इसी तरह अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, एफ आर ए सी टी आई ओ एन को, इसको अपन सॉल्व करते हैं। करो सॉल्व, आप भी कीजिए। एफ आर ए सी टी आई ओ एन, सी, ये यहाँ पे क्या आएगा सी, फिर ए, फिर इसकी जगह आर, इसकी जगह एफ, ये फिर इसकी जगह एन, फिर इसकी जगह ओ, फिर इसकी जगह आई, इसकी जगह टी। कैसे आया, ये इसकी जगह आ गया, इसकी जगह फिर क्या आ गया, ए की जगह ए हो गया, आर की जगह ये आर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है बेटा। अब इसकी जगह एन की जगह ये एन आ गया, ओ की जगह ओ आ गया, आई की जगह ये इधर आ गया, टी की जगह ये आ गया। इनका क्या स्थान परिवर्तन ऑटोमेटिक, 4 लेटर्स का इधर, 4 लेटर्स का इधर। ये कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने 6, 3 और 3 6, इसमें कितने 8, ठीक है। 4 लेटर्स का ग्रुप बना लो, ये हो गया। इसमें कितने थे, इसको देख लो, दोबारा समझ लो, आप कंफ्यूज है शायद आप थोड़ा, देखो इसमें 3 और 3 6, 3 का लेटर्स का चेंज किया, 3 लेटर्स का, 3 का करोगे ए, फिर इसका ई, फिर इसका एन, 3 लेटर्स को हो गया। इसी तरह इन 4 का कीजिए, ये ऑटोमेटिक चेंज है ना, ए आ गया, ये बीच का ई रह गया, एन का एन आ गया। अब ये 4 देखो, 4 में क्या आ गया, सी इधर आ गया, फिर इसकी जगह ए आ गया, इसकी जगह आर आ गया, इसकी जगह एफ आ गया। इन चारों का लेटर्स का अपन ने स्थान परिवर्तन कर दिया। इसी तरह इन चारों कर दिया, एन ओ आई टी, ये कर दिया एन ओ आई टी, ये चारों लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए आर एफ एन ओ आई टी। देख लो एक बार दोबारा समझ लेना, 3 का इसमें किया है, इसमें कितने लेटर्स है 4, 4 का किया है, इनका 4 को बिल्कुल उल्टा लिख दिया, एफ पहले आ गया, आर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर टी आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा, इधर ओ आ जाएगा, इधर एन आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप जितने भी इस टाइप के आप क्वेश्चन मिले ना, सबको सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी आप क्वेश्चन को जल्दी सही कर पाओगे और कम समय में सही कर पाओगे। मेन बात होती है समय की, उसमें समय कम लगेगा आपको सॉल्व करने में। अब ये देखो क्या दिया है अपने पास, बी यू डबल एल इक्वल टू दिया है अपने पास 8। क्या दिया है बेटा 8। अब अपन को एफ ओ आर के इक्वल टू दिया है 20। अब एम यू एल ई इक्वल टू क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सॉल्व कीजिए, किस आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे, लगाओ कुछ ना कुछ दिमाग, कैसे अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे बताओ। बी यू डबल एल इक्वल टू क्या है 8, एफ ओ आर के इक्वल टू क्या है 20, एम यू एल ई इक्वल टू क्या है ज्ञात करना है। अब करो, कैसे ज्ञात करोगे, कुछ ना कुछ तो सोचो, थोड़ा थोड़ा कैसे, कोई ना कोई कैलकुलेशन तो इसमें बैठेगी। ऐसी कौन सी कैलकुलेशन बैठेगी अपन इसको सॉल्व कर पाए, किस तरह इसको सॉल्व करें, लगाओ कुछ, थोड़ा सोचो आपके आधार पे। सोच लिया, चलो अपन इसको अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी यू डबल एल, कल की क्लास को आप याद कीजिए, बी यू डबल एल, बी यू डबल एल, लेटर्स पे लिखो, कितने पे आएगा बी 2 पे, यू कितने पे आएगा 21 पे, ये कितने पे आएगा
एल, के और एल, के बाद आप हमेशा याद रखो एल, ये कितने पे आ गया एल, 12 पे। अपने पास 2 है, 21 है, 12 है, 12 है। अब इनको किसी भी आधार पे आप सोल्व करोगे ये 8 आए। अब आप किस आधार पे इसको सोल्व करोगे कि ये 8 आए, अपन इनको सबको जोड़ते हैं एक बार, सबका योग करते हैं, कितना जा रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है, होगा क्या, नहीं होगा। और सोचो और कैसे हो सकता है, और सोचो, एक भाग दे के देखो होगा क्या, इसमें भाग दिया, भाग दे लो आप, फिर ये क्या हो गया, 1/2, ये कितना हो गया 2, ये 2 में भाग दिया, 1 इसमें भाग दिया, 2 इसमें भाग दिया, 1/2, तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2। अब इनको सबको टोटल करके देखो हो रहा है क्या, 2 2 4 और 1 5, यार पहुंचे तो है लेकिन इसी के समीप है। अब इसको और देखो किस आधार पर कर सकते हैं, इससे तो हुआ नहीं सॉल्व, है ना, और देखो किस आधार पे करेंगे, माइनस करके देखते हैं क्या, माइनस करके देख लो, ये 2 है, 2 - 1, 1 - 2, 1 - 2, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया -1, तो ये तो -1 -1 -2 2, ये तो एक ही बचा, इस आधार पर नहीं। अब अपने पास क्या बचा, इसका केवल गुणा, एक बार गुणा करके देखते हैं, क्या पता गुणा से इसका उत्तर आ जाए, है ना। अब इसको गुणा करते हैं, ये कितना है 2, इसको 2 गुणा 1, इसको 1 गुणा 2, इसको अपने क्या किया 1 गुणा 2, ठीक है बेटा। अब ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2। अब इनके बीच देखो कुछ आ रहा है क्या, ये कितने आ गया 2 2 2 2। अब इनको क्या करेगी, ये 8 आ जाए, जोड़ कितना आया 2 4 6 8, ये इसके बराबर हो गया। अब आप समझ गए कि ये इस तरह सॉल्व किया है, तो इसी तरह अपन इसको सॉल्व करते हैं, किसको, FOR K, ठीक है बेटा। F कितने पे आ गया, देखो उल्टा 6 दिख रहा है F में, O कितने पे आ गया, EJOT कितने पे आएगा 15 पे, R कितने पे आएगा, याद करो RST कल बताया मैंने आपको, फिर 18 पे। K कितने पे आएगा, K में 11, देखो ये K, ये लिख दिया, ये लिख दिया, कितना हो गया 11, हुआ नहीं हुआ। इस तरह आप लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ये कितना आएगा। अब ये स्टेप अपना हो गया, ये थर्ड स्टेप आओ, 6 लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या है, इसका मल्टीप्लाई 1 गुणा 5, इसमें क्या है मल्टीप्लाई 1 गुणा 8, इसमें क्या है इसका मल्टीप्लाई 1 गुणा 1। अब देखो अपने पास क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे 6, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 1। अब इसको प्लस कीजिए, 6 और 5 11, 11 8 19 और 1 20, तो ये बेटा अपना बैठ गया। इसके इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 20 आया, नहीं आया, ये कितना आ गया आपका 8, ये कितना आ गया 20। अब इसी तरह अपन MULE को याद करते हैं, किसको याद करते हैं, MULE, ये देखो। अब MULE इक्वल टू आप याद कीजिए, MULE M इक्वल टू याद कीजिए, कल भी बताया मैंने KLM, के कितने पे 11 पे, ऑटोमेटिक याद है आपकी, के कितने पे 11 पे, के बाद L के बाद M कितना हो गया 13, U कितने पे हो गया RST, EJOT, T कितने पे आता 20 पे, तो U कितने पे हो गया 21 पे, के बाद फिर L याद आया 12, EJOT ये कितने पे आ गया 5 पे। देखो कितनी जल्दी आप इस चीज़ को लिख पा रहे हो, नंबरिंग जितनी जल्दी आप लिखोगे उतनी जल्दी आप सॉल्व करोगे। ये स्टेप आपने नंबर लिख दिया, फिर थर्ड स्टेप में क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया है, इनको गुणा करने पर कीजिए गुणा, 1 गुणा 3, 2 गुणा 1, 1 गुणा 2, ये कितना आ गया 5। अगला स्टेप क्या, गुणा किया तो कितना आया 3, ये कितना आया 2, ये कितना आया 2, ये कितना आया 5। अब इनको सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, तो आपका आंसर क्या होगा 12। तो MULE इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। 12 आपका जिस ऑप्शन में आएगा उसको आप राइट कर देना। तो ये इस तरह से आपका टाइप नंबर 2 के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि
आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा क्लास आपकी क्लियर होगी। धन्यवाद।